आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मियाँ साहब फरमाते हैं कि मुर्शिदा दर मूल न छड्डी हो जाएगा रोगी, जेड़ी बकरी इजड़ो निकली ओ बगियाड़ा जोगी। कि मुर्शिद का दर बंदा जब छोड़ता है तो उसका कोई मूल नहीं पड़ता। उसे तेज रफ्तार आंधियां पकड़ ले, जमाने के हादसात पकड़ ले, खुफिया तदबीरें पकड़ ले और सारे मामला उसके खराब हो जाए, क्योंकि उसके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं होता। मुर्शिदा दर मूल न छड्डी हो जाएगा रोगी, जेड़ी बकरी इजड़ो निकली हो बगियाड़ा जोगी। इसकी मिसाल शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस तरह देते हैं कि एक बकरी अपने रेवड़ से बिछड़ गई और वो इधर उधर भागती हुई जा रही थी, उसके पीछे भेड़िया लग गया। जब भेड़िया उसके पीछे लग गया तो उसने भागना शुरू किया। आगे एक घाटी आ गई, वो घाटी के ऊपर चढ़ी, उसने जंप लगाया तो जंप लगाने के बाद आगे क्या था कि आगे दलदल थी। उसने छलांग लगाई तो वो दलदल में फंस गई। अब वो जोर लगाती तो नीचे जाती, वो समझ गई कि मैं फंस चुकी हूँ और दलदल है। अब उसने जोर लगाना जो है छोड़ दिया। भेड़िया भी पीछे पीछे आ गया और उसने भी जंप लगाया तो उसका जंप थोड़ा सा आगे लग गया, वो उसके आगे जो है वो गिरा। अब भेड़िया उसकी तरफ देखे और भेड़िया भी महसूस कर गया कि मैं भी फंस गया। अब जो है वो भेड़ जो है वो बार बार बकरी जो है वो उसकी तरफ देखे, किनारे की तरफ देखे, फिर किनारे की तरफ देखे, फिर किनारे की तरफ देखे, बार बार मुड़ती किनारे की तरफ देखती। तो वो भेड़िया कहता है तू माँ बदौलत से डर रही है कि अभी मैं तुझे खा जाऊंगा। कहती नहीं, मैं तुझसे डर नहीं रही। बात यह है कि मैं सोच रही हूं कि शाम का वक्त हो रहा है, अब मेरा मालिक जो है वो घर जाएगा और बकरियों की काउंटिंग करेगा। जब वो बकरियां गिनेगा तो मैं नहीं होंगी तो मेरे लिए वो दौड़ पड़ेगा कि मेरी बकरी रह गई, मैं उसे ढूंढूं। वो मुझे तलाश करेगा और तलाश करता करता यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो वो मुझे निकालेगा, निकालने के बाद सोटा जो है तुम्हारे दिमाग में डालेगा और तुझे जो है ना वो तुम्हारा दिमाग फाड़ देगा। अब भेड़िए को अपनी पड़ जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो मालक आता है, बकरी को निकाल के ले जाता है और भेड़ियों को जो है वो जख्मी कर देता है। तो मुर्शिदा दर मूल न छड्डी हो जाएगा रोगी, जेड़ी बकरी इजड़ों निकली हो बगियाड़ा जोगी। उन्होंने बगियाड़ पै जाते हैं, उन्होंने शैतान पै जाते हैं, उन्होंने दुनिया दे ताकतां ਉਹਦੇ ਤੇ हमलावर हो जाती है। और जब मुर्शिद का साया साथ होता है तो फिर क्या होता है कि वो इन चीज़ों से अपने मरीद को बचा लेता है। उसने कोई ज़ाहिर में आके नहीं बचाना होता, उसने हाथ खड़े करने होते हैं। या अल्लाह मेरे मरीदों की हिफाजत फरमा, इनके ऊपर अपनी रहमतों का बरकतों का नज़ूल फरमा, इनका बुरा वक़्त डाल दे। उनका ऊपर वो सारी रात दुआएं मांगता है। जैसे कि सरकार मदीना सारी सारी रात जो है दुआएं मांगते थे, रोते थे, गिरियाजारी करते थे। हम जो ना भूला हम गरीबों को रजा याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात गिरियाजारी करके तो हमें महफूज फरमाते थे, हमारे लिए दुआएं फरमाते थे और हमारी बदबख्ती को दूर करते थे। इसी तरह मुर्शिद जो होता है वो बंदे की बदबख्ती को दूर करता है। अब
मरीद चाहे जितना बड़ा मुजरम हो, जो मर्जी हो, लेकिन पीर जो होता है वो उसके लिए आसानियाँ और दुआएं और बरकतों की दुआएं करता है। अब देखें कि मुर्शिद दर मूल न छड़ी हो जाएगा रोगी। अब जो जो मुर्शिद का दर छोड़ते हैं उनको बेड़िया यानी शैतान पकड़ लेता है। तो जो मुर्शिद के साथ लगाव लगाते हैं उनका एंड भी अच्छा हो जाता है। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप अपने मुर्शिद के बड़े ताबेदार मरीद थे। तो इनका नज़ा का वक़्त आ गया तो जो है वो शैतान भी आ गया। नज़ा का वक़्त आया, शैतान भी आ गया और उसने कहा, ए फखरुद्दीन, तूने सारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह के एक होने की दलील दी है, आज भी दे। मुर्शिद कहाँ कहाँ रहबरी और रहनुमाई फरमाता है, हम सोच भी नहीं सकते। कहा कि तूने सारी जिंदगी अल्लाह के एक होने की दलील दी है, आज भी दे। उन्होंने अल्लाह के एक होने की दलील दी। उसने अपने इल्मियत से, क्योंकि वो ही फरिश्तों का उस्ताद रह चुका था, उसने अपनी इल्मियत से वो दलील तोड़ दी। दूसरी दलील दी, उसने उससे भी तोड़ दिया। तीसरी दलील दी, उसने उसे भी तोड़ दिया। चौथी दलील दी, उसने उसे भी तोड़ दिया। हमारे पास अल्लाह के एक होने की दलील क्या है? उन्होंने 360 दलीलें अल्लाह के एक होने की दी, लेकिन शैतान ने 360 दलीलें अपनी इल्मियत से तोड़ दी कि अल्लाह एक नहीं है। उसने एक होने की दलील दी, उसने दो होने की दलील दी कि अल्लाह एक नहीं है, तोड़ दी अपनी इल्मियत से। तो फिर जो है 16 मील की मसाफत पे उनके पीरो मुर्शिद जो है वो वजू फरमा रहे थे और वो सारा काम देख रहे थे। तो आपने जब देखा कि मेरा मरीद बस हो गया, अब इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मुझे लगा कि मेरा ईमान पे हाथमा नहीं होगा, ये कमबख्त जो है ये मुझे ईमान से गिरा देगा। 360 दलीलें थोड़ी थोड़ी होती, बंदा भी थक जाता है। तो 360 दलीलें देने के बावजूद वो हैवी हो गया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि शायद जो है ना मेरा हाथमा अब बिलहैर नहीं होगा, मेरा हाथमा कुफर पे होगा। वार ही उसने इतना बड़ा कर दिया, डाटा वार कर दिया। अब आपके पीरो मुर्शिद 16 मील की मसाफत पे जो है वजू फरमा रहे थे। आपने चुल्ली में पानी लिया, पानी लेके तो फेंका, 16 मील की मसाफत से फेंका ऐसे। और साथ का फखरुद्दीन क्यों नहीं कहते मेरा अल्लाह बगैर दलील के एक है, मेरा अल्लाह बगैर दलील के एक है। तो उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह बगैर दलील के एक है। तो फिर जान छूटी। पहले जब मरीद कहते थे ना सरकार कलमा पढ़ लो, तो वो कहते नहीं। जब मरीद कहते सरकार यासीन पढ़ लो, कहते नहीं। फला काम कर लो, नहीं। मरीद पढ़ते वो कहते नहीं। फला काम कहते वो कहते नहीं। नज़ा का वक़्त था और फरिश्ते जो आगे हुए थे और शैतान भी आ जाता है। अब वो जवाब दे रहे थे उसको, शैतान को नहीं, और लोगों को लग रहा था कि इमाम फखरुद्दीन राज़ी जो है ना वो गुमराह हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, वो तबाह हो चुके हैं। अब वो जो बात लोग कहते वो शैतान के ना करता, ना शैतान को ना करता है ऐसे नहीं, तो उन्हें महसूस होता कि ये जो है ना कुफर कर रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं, ला इलाहा का इनकार कर रहे हैं, दूसरे कामों का इनकार कर रहे हैं। अब वो जो है उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे इतनी मोहलत देना कि मैं अपने मरीजों को थोड़ा सा टाइम दे के तो ये बताऊं कि मैं उनको इनकार नहीं कर रहा था, मैं तो शैतान को इनकार कर रहा था। अल्लाह ताला ने उनको होश अता फरमाई। फिर उन्होंने ये सारा वाक़या बताया कि इस तरह हुआ, शैतान मुझसे दलीलें मांग रहा था अल्लाह के एक होने की। फिर मेरे मुर्शिद ने मेरी रहबरी और रहनुमाई की, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा था, मैं शैतान को इनकार कर रहा था। तो फिर जो है ना उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह ऐसा ना हो कि मेरे मरीज कहे कि ये तो कुफर में मर गया, तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं इनको वजाहत कर सकूं। फिर उनको जो है होश दी गई, उन्होंने वजाहत की
कि असल में बात ये है कि मेरे साथ मेरा मुकालमा शैतान के साथ हो रहा था, मैं उसे इनकार कर रहा था। इसलिए तुम ये लोग ना समझना कि मैं इनकार इस्लाम का कर रहा था। तो फिर अल्लाह ताला जब उन्होंने सारा वाक़या बयान कर दिया कि मेरे पीरो मुर्शिद ने जो है मेरी मदद फरमाई, पानी फेंका और मुझे होश आई और मैंने कहा कि मेरा अल्लाह बगैर दलील के एक है, तो फिर मेरी जान छूटी। फिर भी उसने एक और वार कर दिया, शैतान ने एक और वार कर दिया, ए फहरुद्दीन तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब एक वार और हो गया, कहता है फहरुद्दीन तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे रब के फजल ने मुझे बचाया। मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे रब के फजल ने बचाया। तो देखे कि दफा के वक्त शैतान कितने वार करता है। फिर अल्लाह जो है मुर्शिद को भेजता है। जब बंदा शैतान के वार में गिरफ्तार हो जाता है तो अल्लाह बेइंसाफ तो नहीं है। अगर शैतान वार कर रहा है तो अल्लाह उसके लिए रहबरी रहनुमाई के लिए भी कोई भेजेगा, और उसको भेजेगा जिससे वो मानूस है। ये नहीं कि कोई ऐसे बंदे को भेजेगा जिससे वो मानूस ही नहीं और उसकी बात ही ना मानने को। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को भेजेगा, यानी उसके पीर को। जब उधर से शैतान आएगा वो वार करेगा, इधर से मुर्शिद आएगा वो उसको सही जवाब देगा, बेटा इस तरह नहीं इस तरह कहो, बेटा इस तरह नहीं इस तरह कहो। और जिसका मुर्शिद कोई ना होगा उसके लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को भेज देगा। तो मुर्शिदा दर मूल न छटी हो जाएगा रोगी, जड़ी बकरी जड़ो निकली हो बगेड़ा जोगी। तो मुर्शिद कहाँ कहाँ रहबरी रहनुमाई नहीं फरमाता, हर जगह पे उसकी ता उसकी बरकत और उसका ही सारा करम होता है। एक मरतबा शेख शरफपुरी रहमत मियाँ शेख शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला का मरीद जो है वो एक सिखनी पे आशिक हो गया, सिखनी के ऊपर आशिक हो गया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ना वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो सिखनी पे आशिक हो गया। तो सिखनी ने कहा है बंदे, मेरा जो सिख है ना वो 3 दिन के लिए मंडी जा रहा है, उसने 3 दिन बाहर रहना है, तो तुम माना तो हम मिलजुल के रहेंगे। रात को दरवाज़ा खुला होगा, तुम माना, और दरवाज़ा खुला रखूंगी, तुम माना, और मिलजुल के रहेंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो जो है वो काम चलता रहा उनका। मुकर्रा वक्त पे आया, जब आके देखा तो आगे सिख जो है उन्होंने कृपान पर डाली होती है, वो पकड़ी हुई, कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है, दरवाजे के आगे जो है कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ, इसने तो मुझे कहा था कि वो घर नहीं है, ये कहाँ से आ गया। खैर वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौट गया तो उसने दोबारा जो है ना सुबह जब मुलाकात हुई तो कहती मैं सारी रात तेरा इंतजार करती रही, तू आया ही नहीं। उसने कहा कि मैं तो आया था और तेरा सिख जो है पहरा दे रहा था। उसने कहा तुझे गलत फहमी हुई है, मेरा सिख तो जो है वो 3 दिन के लिए गया हुआ। उसने दुकानदार से पूछा, पूछ लो लोगों से, साहब ने गवाही दी कि वो 3 दिन के लिए मंडी गया हुआ माल बेचने के लिए। चलो आज आ जाना। फिर टाइम फिक्स हुआ, मुकर्रा वक्त पे जब वो गया तो आगे सिख फिर ऐसे ऐसे कर रहा था, वो कंपान लेके, तो वो जो है ना कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो उसने फिर भाग आया। फिर उसने कहा कि तुझे गलत फहमी हुई है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तू माना। तो वो गया, फिर वही मामला, तीसरे दिन भी वही मामला। अब चौथे दिन जो है जुम्मे का दिन आ गया, तो उसने कहा चलो पीरां के पीछे जुम्मा ही पढ़ लेंगे। जिन्ने दिन हुए पीरां की जियारत नहीं की, अजय पीरां के पीछे जुम्मा ही पड़ गई। 3 दिन का कलका हुआ था, हर रात जाता था, उसका टारगेट पूरा नहीं होता था, वो चल पड़ा, पीरां दे कोल गया। अब उसने मस्जिद में पांव डाला, यार पीर साहब बयान कर रहे हैं, उसने मस्जिद में पांव डाला और पीर साहब कहने लगे ओ मरीजो अपनी खबर आप ही लवो, हुण मुड़ जाओ, साडे कोलों रोज रोज सिख नहीं बनया जाता, हुण साडे कोलों रोज रोज सिख नहीं बनया जाता, पुत्ते दे पुत्र बन जाओ। तो वो उधर ही जो उन्होंने बयान का रुख ही बदल दिया, और उसके पाँव जब उसने मस्जिद में रखा तो उन्होंने साथ ही कह दिया बंदे दे पुत्र बनो, साडे कोलों रोज रोज सिख नहीं बना जाता।
तो देखें कि मुर्शिद कहाँ कहाँ से बचाता है। मुर्शिद का काम ये नहीं है कि वो आपको महल्लात डाल दे, वो आपको मजे पैसे ले दे, वो आपको कारोबार करवा दे, ये उसका कतन काम नहीं है। वो आपको जो है निशान बंगले दिलवा दे, वो आपको ये मामला तय करा दे, वो मामला तय करा दे। मुर्शिद का काम सिर्फ इतना है कि मरीद को शैतान से बचा के, हादसा से बचा के, बुरी मौत से बचा के, कुफर से बचा के जन्नती बना दे। उसका काम है कि उसे जन्नत में ले जाए। बाकी उसके जिस्म की बरकतें हैं कि अल्लाह ताला उसके जिस्म की बरकत से, उसकी दुआओं की बरकत से जो है उसके ऊपर रहमत करता है, उसको माल और दौलत भी दे देता है, इज्जत भी दे देता है। ये सब उसकी बरकतें हैं। बाकी उसका काम है कि मरीद को जन्नत में लेके जाए। और माल